हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द बिग न्यूज ऑफ द डे। देखिए, अभी ये इनकी जो फोटो दिख रही है, ये हमारे जो है कि मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स। ये अभी एक कमेंट किए हैं, इंडिया इज लुकिंग मल्टीलेटरल पैक्ट दैट इज अ फेयर एंड इक्विटेबल टू फॉर ऑल। इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई जो है कि पिछले साल कई कंट्री के साथ जो है कि एफटीए किया। एफटीए तो आपके दिमाग में आएगा एफटीए, व्हाट इज द एफटीए? मतलब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। मतलब क्या कि पैसा नहीं देना पड़ेगा? नहीं सर, ऐसा नहीं है, कोई चीज बिना पैसे की नहीं होती है। जैसे मान लीजिए यूएसए है और ये इंडिया है, ठीक है, इनके बीच में कुछ ट्रेड, कुछ स्पेशल सेक्शन में, अब ऐसा नहीं कि ट्रेड का मतलब हो गया, तो हो सकता है कि सर्विस सेक्टर में, एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में, या फिर अदर एम्प्लॉयमेंट, अदर सेक्टर में हो सकता है, डिफेंस में हो सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो सकता है। ये कहते हैं ना कि कुछ हम आपको कंसेशन दे रहे हैं, जैसे कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी में, या फिर जो लाइसेंस वगैरह उसमें दे रहे हैं। आप भी जो है कि इसमें हमें कंसेशन दीजिए। हर कंट्री अपने आप को आजमा लेती है क्या कि जो हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर रहे हैं, क्या वो हमारे लिए बेस्ट है? फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं लूँ अगर, तो जैसे एक RCEP, रीजनल कोऑपरेशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये 16 कंट्री का एक ग्रुप है, था, अब 15 का हो गया। इसमें इंडिया पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया, कहा कि नहीं, हम इसका मेंबर नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया को लगा ना कि अगर हम इसका मेंबर बनते हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया को लॉस होगा, तो इसलिए हो गया, ये निकल गया। तो इस समय ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का बात चल रही है। तो ये जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स है, इन्होंने ये कहा है कि हम कई जो कि FTA कर रखे हैं और ये इम्प्लीमेंट भी कई कर चुके हैं, जैसे यूनाइटेड अरब अमीरात का कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया का कर चुके हैं, और हम और भी चीज़ों को देख रहे हैं कि हम और कंट्री के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर सके, जैसे कनाडा के साथ है, यूनाइटेड किंगडम के साथ, यूरोपीय यूनियन के साथ है। बट इसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि मल्टीलेटरल अग्रीमेंट जो कि वन या कंट्री से और अभी हम करें। दूसरी ये चीज़ है कि इन्होंने ये कहा कि हम जो RCEP, यहाँ पर रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का ये दिया हुआ, हम इसलिए निकल गए क्योंकि ये जो है कि डिसाइड कि नहीं ज्वाइन करें, क्योंकि ये जो कि ये एक अनफेयर तरीके का था, ये कहीं ना कहीं जो कि मतलब कंट्री बायस था। इसमें सबसे बड़ा आर्गुमेंट दिया जा रहा था चाइना का, कि चाइना है इसका, और ये जो कि इंडिया के लिए स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इफ जो सेटबैक होगा, तो इसलिए अब आपके दिमाग में आएगा क्या है। अभी देखिए क्यों डिसाइड करते, इनका ये कहना है कि क्यों हम डिसाइड कर रहे हैं, कि हम इसलिए डिसाइड कर रहे हैं कि जो कंट्री हो या इंडिया स्पेशली जो हो, अब ऐसा नहीं कि ऑल गुड्स परफेक्टली जो कि मैन्युफैक्चर कर सके, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इंडिया हो सकता है एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा काम करता हो, ठीक है, बट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो नहीं कर रहा होगा, ये भी हो सकता है। तो इसलिए एग्रीकल्चर का ट्रेड जो है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से करें और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो है कि हमारे पास आए, तो ये बेस्ट होगा। क्योंकि हम एक केस बता दें, जैसे कि सोलार पावर वोल्टिक जो है ना, जो स्टील का होता है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने कई इनिशिएटिव लिया था कि हम इसको जो कि लेकिन इंडिया में मैन्युफैक्चर, बट जो वो थे सोलार पावर से जो है कि कनेक्ट थे, वो जो कि इंडिया के स्टील जो बनती थी उसको इंटरेस्ट नहीं लेते थे खरीदने। क्यों? क्योंकि इनकी कॉस्ट हाई होती थी, वो जो कि चाइना से इंपोर्ट करते थे। तो आप ऐसा करिए कि ऐसा सिस्टम बनाइए कि जो आप नहीं कर सकते हो, मतलब इफेक्टिवली कॉस्ट इफेक्टिवली, आप इंपोर्ट कर लीजिए, ठीक है, और जहाँ पे आपकी एक्सपर्टीज है, ठीक है, वहाँ पे आप वर्क करिए। तो जो ये मिनिस्टर हैं, ये कह रहे हैं कि हम जो है कि लेबर इंटेंसिव एरिया में बहुत अच्छा काम करते हैं। अब आपको लेबर इंटेंसिव का मतलब पता होना चाहिए, मतलब कि वैसा कोई सेक्टर जहाँ पे लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे ये कहते हैं टेक्सटाइल हो गई, लेदर हो गया, इसमें जो है कि लेबर इंटेंसिव, और इंडिया बहुत बेनिफिट होता है और करते हैं। उसके बाद इंडिया डिसाइडेड कि कई करेगा और इसमें जो कि RCEP में पार्टिसिपेट नहीं। अब हमारा जो इसमें आर्गूमेंट है, देखिए अब क्या है कि गवर्नमेंट कह रही है कि एक तरफ मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, आपको कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लग रहा है? आप एक तरफ कह रहे हो कि हम परफेक्ट नहीं हैं, या फिर हर कोई कंट्री परफेक्ट नहीं होता इंपोर्ट करने के, मैन्युफैक्चर के लिए। तो मेरा यह मानना है कि ठीक है, लेकिन आप डबल स्टैंडर्ड वाली बात मत करिए ना।
तो ये हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस किया, और हम अलग से लेक्चर में डिस्कस करेंगे RCEP क्या है। अगर हम डिस्कस करने की बात ही करें तो इसको 10+5 के नाम से, 10 जो आसियान कंट्री हैं, आसियान कंट्री वो 5 जो कि अदर गए, चाइना है, US है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया है, ये सब सारे कंट्री हैं, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।